गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सोमवार की सुबह का आप सबको प्यारा सा सलाम। आज सोमवार है। भारतवर्ष में बहुत लोगों का आज उपवास भी होगा। चलो आज उपवास के ऊपर थोड़ा सा प्रवचन करते हैं। ये किसी की आस्था को ठेस लगाने का कोई, खास करके मेरे पेरेंट्स की आस्था को ठेस लगाने का कोई प्रयास नहीं है। ये जो मेरे विचार है उसको प्रकट कर रहा हूँ। आप उससे एग्री हो सकते हैं, नहीं एग्री हो सकते। वी मे एग्री टू डिसएग्री। ओके, नाउ इशू इज़ दैट कि उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों होता है। बहुत बड़ी बात है। कभी कभी लोभ, लालच, चुगली, झूठ, काम, क्रोध और कुविचारों का भी उपवास करना चाहिए। रीज़न क्या है कि आपने उपवास किया। मैं कभी कभार सैटरडे का करता था, अब नहीं करता हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट, आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई एम नॉट डूइंग एनी मोर फास्टिंग। बट वो होता क्या था कि उपवास करने के बाद वो चेंज ऑफ फूड हो जाता था। चाहे फ्रूट्स खा लेते थे, चाहे बटाका की सूखी भाजी खा लेते थे, राजगरा के लोट की कुछ पूरी बना के वाइप देते थे, श्रीखंड खा सकते हैं, चिप्स खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मतलब ये उपवास मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ये चेंज ऑफ फूड हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर उपवास करने से भगवान मिलता है तो सारे गरीब जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, वो सारे लोगों को भगवान तो बिल्कुल उनके पास ही होता, जबकि ऐसा है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि उपवास करने से भगवान नहीं मिलता है, अच्छे कर्म करने से भगवान मिलता है, किसी की सहायता करने से भगवान मिलता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी 1-2 चीज़, आप हेल्थ वाइज देखा जाए, साइंस की नज़र से देखा जाए तो कभी कभार उपवास करना ज़रूरी है। बट उपवास एक आस्था के साथ जोड़ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी में एक दिन आपने खाना नहीं खाया तो अच्छी ही बात है। दूसरा आपको बताऊं कि आपने अगर एक दिन खाना नहीं खाया है, उपवास किया है, तो वो उपवास का करोगे क्या। उस दिन जो आपका खाना बच गया तो वो किसी गरीब को दीजिए, जिससे होगा क्या, उसका पेट भरे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है, कहीं किसी महापुरुष ने कहा है, किसी जीव की सेवा वही भगवान श्री शिव की सेवा है। तो किसी के काम आइए। आजकल एक दूसरी भी चीज़ है, आज की जनरेशन के साथ, हम लोगों की पुरानी जनरेशन के साथ आजकल तो ऐसा हुआ है कि जो हमारे पिछले वाली जनरेशन के लोग थे वो भी मोबाइल पे पूरा दिन लगे होते हैं। डिजिटल उपवास नहीं करना चाहिए कि भैया कुछ दिन हमें डिजिटल उपवास भी करना चाहिए। तो उपवास के ऊपर थोड़ा सा प्रवचन दे दिया। चौथा दिन है, परिमल बस घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे, फिर वही रफ्तार। तो उपवास हमेशा अन्न का ही नहीं होना चाहिए। हमारे जो अंदर जो कुछ कुविचार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, चुगली है, झूठ है, उन सब का भी होना चाहिए। और ट्राई कीजिए कि डिजिटल उपवास भी करें आप। चलिए, आपका दिन शुभ हो। मेरे ये कहने से, उपवास के ऊपर ये बताने से लोगों की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंची होगी, ऐसी में मेरी एक आस्था है कि लोगों की आस्थाओं को ठेस ना पहुंची होगी। ये मेरे विचार है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट दीज आर माई फीलिंग्स। तो चलिए भाई, आपका दिन शुभ हो, मज़े कीजिए। परिमल की मज़े ले रहे हैं, देखिए परिमल गार्डन का ये नज़ारा। तो बहुत समय के बाद अब एक डिसाइड किया कि रोज़ सुबह में एटलीस्ट 2 किलोमीटर तो चलना है। और चलने के बाद किसी न किसी टॉपिक पे अगर समय अलाउ करता है तो कुछ बोलेंगे, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।